सेनेटर शेरी रहमान की तकरीर के बाद जिस तरीके से उन्होंने मंजर कशी की, बिलखसूस बच्चों के बारे में, तो मैं बैठे बैठे मुझे ये बात याद आई कि कुछ अरसा पहले मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम स्माइल स्नैचर्स था। ये किताब फिक्शन थी और इसमें मैंने कोशिश की थी कि मंजर कशी करूं उन बच्चों की जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर मौजूद हैं और उनके साथ क्या बीतती है। और उसमें लाजमी बात है कि कश्मीर के फ़लस्तीन के बच्चों का भी जिक्र है, लेकिन दैट वाज फिक्शन, मिस्टर चेयरमैन, and what we are seeing today is much more than that fiction. आज जो हम देख रहे हैं जनाब चेयरमैन वो ये है कि फ़लस्तीन में एक बच्चा अपनी मां की कूख से सीधा कफन में जा रहा है। जनाब चेयरमैन, the small coffins are the heaviest to pick up. Janab Chairman, when will we, the shameless Muslim world, stand up against this oppression and suppression? वो वक्त कब आएगा जनाब चेयरमैन जब फ़लस्तीन में बच्चों की लाशें उठाना बंद होगा? जनाब चेयरमैन, हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर बच्चे और एक पूरी जनरेशन जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, लेकिन मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम हुकूमतें इस बात को बावर नहीं ला रही। मैंने एक जगह पढ़ा हाल ही में 2 या 3 दिन पहले जनाब चेयरमैन कि एक फ़लस्तीनी ने टर्किश टीवी के ऊपर एक मैसेज भेजा और उसमें उसने कहा, एंड आई कोट, टेल मुस्लिम कंट्रीज नॉट टू ऑफर फ्यूनरल प्रेयर्स फॉर अस, वी आर अलाइव and you are dead. जनाब चेयरमैन, आज हम ये सुनते हैं कि अमेरिकी साम्राज्य ये बात कहता है कि ये इजराइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस है, पर क्या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के अंदर मास मर्डर्स जिसमें बच्चे और बूढ़े और खवातीन शामिल हों, क्या ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है जनाब चेयरमैन? अमेरिकी साम्राज्य और उसके साथ वेस्टर्न कैपिटल्स जेनोसाइड का और वॉर क्राइम्स के मुतहर्रिक हो रहे हैं जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, आज वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर एक्सट्रीम राइट विंग हुकूमतें मौजूद हैं एंड दे आर बिकमिंग द सिटाडेल्स ऑफ फैशिज्म, और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन वो लोग उनके
जो फलस्तीन के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, उनको वेस्टर्न कैपिटल्स में अरेस्ट किया जा रहा है। वो मुलाजमीन जो फॉरेन कंपनीज में वहां पे काम कर रहे हैं, अगर उनको इस बात का शुबा होता है कि इनका ताल्लुक या इनकी हमदर्दी है, तो उनको नौकरियों से बरतानिया में जनाब चेयरमैन 2 इतनी बड़ी मार्चेस के बाद ये हैरत की बात है कि पुलिस स्कूलों और यूनिवर्सिटीज की अब सर्वेलेंस कर रही है कि ये देखा जाए कि वो कौन से लोग हैं जो फलस्तीन की हमायत में रहे। और अमेरिका में जनाब चेयरमैन एक प्रेसिडेंट है जो कहता है कि जो लोग फलस्तीन के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं उनको मुल्क से निकाल दिया जाए, और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुसलमानों की एंट्री के ऊपर अमेरिका में बैन। जनाब चेयरमैन, फास्फोरस बॉम्ब्स और यूरेनियम जो है वो गाजा के अंदर गिराया जा रहा है। क्या ये वॉर क्राइम्स नहीं हैं? Israel and its collaborators, Mr. Chairman, should be charged for war crimes. The effects of radioactivity on Gaza will be such that it will render the land unlivable for Arabs or even Jews. Today, the Israelis have outdone the American imperialists in ruthlessness, as was done in the My Lai massacre in Vietnam. Hitler's gas chambers are a part of human excess, but what is witnessed in Gaza has put these gas chambers to shame. Gaza, Janab Chairman, a small strip of land, is subjected to rocket attacks and carpet bombings, resulting in over 25 days of such attacks, where infants and children are being slaughtered, mothers are being killed, brothers and fathers being murdered, and along with this, Mr. Chairman, पानी बंद कर दिया गया है, मेडिसिन्स बंद कर दी गई हैं, गैस और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, मेडिकल रिलीफ्स को रोक दिया गया है, फ्यूल को बंद कर दिया गया है, जिसके रिजल्ट में अस्पतालों की सर्विसेज खत्म कर दी गई हैं। और वो बच्चे जनाब चेयरमैन जो इंक्यूबेटर्स के ऊपर हैं, उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है। मैं सवाल ये करता हूं कि अगर ये जेनोसाइड नहीं है जनाब चेयरमैन, तो फिर जेनोसाइड क्या है? Mr. Chairman, in law, genocide has been described to mean, and I quote, the deliberate killing of large number of people from particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group is called a campaign of genocide. The definition contained in Article 2 of the Genocide Convention describes it as, and I quote, a crime constitute with the intent to destroy a national, ethnic, racial or religious group in whole or in part, unquote. Genocide, Mr. Chairman, constitutes a war crime. Some examples in international law of prohibited acts are
murder which is taking place in Gaza, mutilation which is taking place in Gaza, cruel treatment and torture which is taking place in Gaza, taking of hostages, intentionally directing attacks against the civilian population which is taking place in Gaza, intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science, or charitable purposes, or historical monuments which is taking place in Gaza. Janab Chairman, there are 12 war crimes against humanity. And war crimes against humanity, those 12 are: number 1, war of aggression; number 2, war crimes; number 3, murder; number 4, massacre; number 5, genocide; number 6, ethnic cleansing; number 7, deputation; number 8, unethical deputation. Thank you, Senator Mushaid. Unethical human experimentation. Number 9, extrajudicial punishments. Number 10, the use of weapon of mass destruction. Number 11, state terrorism or state sponsorship of terrorism. And number 12, death squads and kidnapping. The United States, while supporting the war crimes committed by Israel, should remember, Mr. Chairman, just 2 minutes more, should remember the instructions given to armies of the United States in the field. Those were issued by President Abraham Lincoln during the American Civil War. And I'm just concluding. The Nuremberg tribunals, Mr. Chairman, इन्होंने 3 categories of crimes को इन्होंने 3 categories of crimes को define किया था. Number 1, crimes against peace. Number 2, war crimes which include murder, ill treatment, and deputation. And number 3, crimes against humanity, which is known as genocide. Today, conveniently, the Western world have forgotten their own history. Janab Chairman, ये अफसोस की बात है कि the OIC and the Arab League and the Muslim capitals have played no role whatsoever. The Muslim nations are soft peddling. ये निहायत अफसोस का मुकाम है जनाब चेयरमैन कि मुस्लिम दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने मफादात को सामने रखते हुए इजराइल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ही कह सकते हैं वो रख रहे हैं. और एक निहायत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो पोजीशन है ऑन पैलेस्टाइन वो भी एम्बिगुअस पोजीशन है जनाब चेयरमैन. आप आज देख लें, दूसरा दिन है, आपकी डायरेक्शंस दी गई लेकिन फॉरेन मिनिस्टर यहां पे मौजूद नहीं है. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉरेन मिनिस्टर के पास क्या होगी कि वो फलस्तीन की डिबेट पार्लियामेंट में बैठ के सुने और वहां यहां पे वो ये बात को देखे कि पाकिस्तान के अवाम के एहसासात क्या हैं, लेकिन he is not present. This shows the callous attitude of this government towards Palestine. लेकिन मैं फलस्तीन के आखिर में जनाब चेयरमैन क्या बात को रोऊं जब ये हुकूमत कश्मीर के मसले के ऊपर जो कर्फ्यू क्लॉक लगी हुई थी सरीना होटल के सामने, जब ये हम हुकूमत अमरीकी और भारतीय खुशनुदी के लिए उस क्लॉक को हटा सकती है तो फलस्तीन तो दूर की बात है. आखिर में मैं आपके तवस्सुत से, इस फ्लोर के तवस्सुत से फलस्तीन के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम के का ये पैगाम देना चाहता हूँ that we stand by the people of Palestine. Thank you.